तो हेलो गाइस, आज फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी से बता देना चाहता हूं कि पीछे बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक से जो मैथ्स में त्रिकोणमिति का परिचय 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस थे उसको मैंने बताया था। तो 1 नंबर में 5 क्वेश्चंस है जिसको मैंने बता दिया था। आप लोग वीडियो में जो है प्ले लिस्ट में जा करके चैनल पर से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज मैं 8.2 से दूसरा नंबर क्वेश्चंस आप लोग को बताने जा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। यानी इसमें जितना भी प्रश्न होगा दूसरा नंबर सवाल में आपको ये मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ठीक है ना। चलिए, दूसरा नंबर में सवाल क्या कह रहा है। 1 नंबर में सवाल है 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन में ए में दिया है कि कितना के बराबर ये होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में है कॉस 60 डिग्री। सी में है tan 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, इस क्वेश्चन को जो है बना करके हम लोग चेक करेंगे कि इसका वैल्यू जो है ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग हल जो है 1 नंबर में लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होगा। tan 30 का मान होगा 1/√3, ठीक है ना। tan 30 का मान 1/√3 होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। बट्टा में 1 प्लस फिर tan 30 का ही मान रखना है 1/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर क्योंकि tan का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान देने योग्य सवाल है क्योंकि 8.4 में जो है थोड़ा लॉन्ग टाइप सभी प्रश्न हैं और सभी सवाल को आपको धीरे धीरे ठंडे दिमाग से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें 2 का गुणा 1 से हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। √3 का √3 ही हो जाएगा। फिर यहाँ बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, ठीक है। चलिए, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बटा √3 और बटा में 3 1 कम 3 और 1 4 यानी 4/3 होगा, ठीक है ना। इसको एलसीएम ले लेते हैं 3 और ये जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 होगा और 3 1 मिलकर 4 हो जाता है। इसका करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहाँ ले लेते हैं 2/√3 2/√3 है, ठीक है ना। इसको जब हम
गुणा कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा कितना होगा, चलिए इसको काट देते हैं, 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, यानी ये हो जाएगा 3/2√3। 2√3 से 2√3, यानी जब हर में रूट रहता है तो हम हर परिमीकरण कर देते हैं, ये तो आपको पहले ही मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 तिया के कितना हो जाएगा जी, आप कहिएगा सर 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 होगा और 3 तिया के कितना होता है जी, 3 तिया के 2 तिया 6, अरे यहाँ पे √3 होना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4 और √3 का गुणा √3 से करते हैं ना तो 3 ही होता है, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएंगे 6√3 बट्टा में होगा 12, ठीक है। 6 से 12 कितना पे जाएगा जी, 2 पे जाएगा। आप कहिएगा सर यहाँ तो आ गया √3/2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, √3/2, जो कि किसका मान होता है जी। आप कहिएगा सर हम तो पढ़े हैं, मान सारणी से याद किए हैं, sin 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, इसलिए sin 60 आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए और मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। एक एक करके क्वेश्चन को तोड़ना है, बिल्कुल आसान तरीका से तोड़ना है। चलिए फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री, 2 गुणा में है, गुणा में रख देंगे, 1/√3 जो है इसका वैल्यू होता है, बटा में करके 1 + tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30, इसका जो है स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको गुणा कर दिए ना, यहाँ √3, ठीक है, इसका जो है बट्टा का जोड़ कर दिए, ठीक है, इतना हो गया, फिर गुणा कर दिए, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ 3 बच गया ना और यहाँ पे 2√3 और यहाँ पे कर दिए हम इसका परिमेकरण। ये जो है हर, इसका जो है हम लोग ऊपर नीचे यानी अंश हर में गुणा कर देते हैं, भिन्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी को परिमेकरण कहा जाता है, ठीक है। अगर 2 तिया 6 करते हैं, बच गया √3, 6√3, ठीक है। 2 दूनी के 4, 3 का 3 से फिर रूट वाला करेंगे तो केवल 3 होगा, यानी 4 तिया के 12 हो जाएगा, यानी 6 से जब 12 कटेगा 2 पे √3/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है sin 60 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है ना। बच्चा जी लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो की सहायता से अच्छी तरह तैयारियां कर सके, ठीक है ना। चलिए इसी में दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 - tan² 45 डिग्री। इसी में दूसरा नंबर सवाल है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, ठीक है ना बच्चा लोग। चलिए इसके बाद इस सवाल को भी ऑप्शन इसका दे दिया जाए, ठीक है ना। कह रहा है बराबर, ऑप्शन में दिया है ए नंबर में tan 90 होना चाहिए, ठीक है। बी में दिया है 1, सी ऑप्शन नंबर सी में दिया है sin 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम धीरे धीरे हल करेंगे, ठीक है। 1 - tan 45 का मान रखेंगे। चलिए जल्दी से बताइए tan 45 का मान कितना होना चाहिए, tan 45 का मान कितना होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप बताइए tan 45 का मान कितना होना चाहिए। मैं बता दूं कि tan 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ tan स्क्वायर है ना, इसलिए इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए 1 +
फिर tan 45 का मान ही रखना है, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। आप कहिएगा सर यहाँ पे एक में से जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, और यहाँ पे एक प्लस और एक का स्क्वायर फिर एक ही होगा, घट जाएगा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, जब कटेगा मिल जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर, यानी 0 होना चाहिए इसका वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 3 नंबर में सवाल कह रहा है आपको sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है ना। तब सत्य होता है, तब सत्य होता है, क्या सत्य होता है जी, जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। तो किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 0 के बराबर है, बी में दिया है कि 30 डिग्री के बराबर है, सी में दिया है 45 डिग्री के बराबर है, और डी में कह रहा है कि 60 डिग्री के बराबर है। यानी ए का वैल्यू जो है हम लोग क्या रख दें, जल्दी से बताइए, ए का वैल्यू हम लोग क्या रख दें कि ये दोनों तत्व जो है बराबर होंगे, दोनों ही शर्त में ये दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। ठीक है, चलिए एक जगह पर हम रख देते हैं, यदि कह देते हैं कि ए बराबर जो है 0 रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए जी, ए बराबर 0 रख दिया जाए, तो हम कह सकते हैं, तो साइन 2 गुना ए के जगह पर 0 रख देते हैं, ठीक है ना। फिर 2 गुना साइन ए के जगह पर कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा जी, ये साइन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 साइन 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही होना चाहिए, साइन 0 भी 0 ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 0 से जब 2 में करेंगे गुणा, तो यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ साइन 0 2 से 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ पे भी साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, और 0 से जब 2 में गुणा होगा तो ये भी 0 होगा, यानी कि दोनों तरफ जो है क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको तो आप लोग समझ ही लिए होंगे, ठीक। चलिए, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिर चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। कहीं भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए बच्चा लोग, इसको मिटा दिया जाए ना, ठीक है जी, मिटा दिया जाए। चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है cos
60 डिग्री होगा। बी कह रहा है साइन 60। ऑप्शन नंबर सी में टेन 60 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए 2 के जगह पर हम लोग 2 गुणा टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है ना। 2/√3 फिर बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। 2 एकम का 2 होता है, √3 है तो √3 और बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का 3 हो जाता है। ठीक है। चलिए लिख देंगे 2/√3। 3 एकम के 3 में से 1 घटेगा तो 2 यानी 2/3। इसको अगर हम लोग बदल देते हैं कितना हो जाएगा, इसको जब ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाना है ना, तो गुणा में चला जाएगा, 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है। चलिए 2 से 2 कटेगा है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा जी, आप कहिएगा सर ये तो हो जाएगा 3 ऊपर और √3 नीचे, √3 नीचे। ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 से ऊपर और नीचे जो है क्या करेंगे जी, तो आप कहिएगा सर भाग कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जी, 3 तिया के रूट का जब समान संख्या से गुणा होता है ना तो वही संख्या बाहर निकल जाता है। ठीक है। 3 से 3 कटेगा, बच जाएगा केवल और केवल √3। देख लीजिए √3 इसमें किसका वैल्यू होता है, आप कहिएगा कि सर टेन 60 का वैल्यू जो है √3 होता है। टेन 60 का वैल्यू जो है √3 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को जितने लोग नोट कर रहे हैं अपना स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। ठीक है ना। मिटा दिया जाए, आप कहिएगा जी सर मिटा दिया जाए। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा नंबर में आपको दिया है यदि tan a + b, यदि tan a + b बराबर √3 है। ठीक है ना, बराबर √3 है और tan a - b बराबर tan a - b tan a - b बराबर 1/√3 है। ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ शर्त हम लोग को दिखा रहा है, कह रहा है कि 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a + b। ठीक है ना। और ये जो है ना 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। फिर कह रहा है ना कि a जो है हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही आसान है। चलिए हल हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है। क्या कर रहा है, यदि इतना और इतना 1/, तो इसमें ज्ञात क्या करना है जी, इसमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा है तो
तो ए और बी का मान ज्ञात करें। हम लोग को इसमें दो समीकरण टाइप का दे दिया है, ठीक है। आप लोग इससे पहले जो है रैखिक समीकरण के बारे में भी पढ़े होंगे, तो यह जो है एक समीकरण के रूप में दे दिया है। चलिए हम लोग पहले इससे हल करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है 10 a प्लस बी बराबर रूट में 3 कह रहा है, ठीक है। तो √3 कितना का वैल्यू होता है जी? √3 जो है 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर √3 के जगह पर हम लिख सकते हैं ना 10 60 डिग्री, है ना। ठीक है, ठीक है जी। चलिए यहाँ से जो है 10 को हटा देते हैं तो बच जाएगा a प्लस बी, बराबर के दोनों तरफ 10 है, उसको हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर यहाँ पे बच जाएगा 60 डिग्री। इसको कह देंगे सर, इसको तो समीकरण नंबर 1 जैसे हम देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है जी, इसको समीकरण नंबर 1 ही रख दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है पुनः हम सेकेंड नंबर समीकरण को देख लेते हैं। 10a माइनस बी बराबर है 1/√3 है, ठीक है ना। 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक। 10a माइनस बी बराबर 1/√3 कितना का वैल्यू है जी? आप कहिएगा सर ये तो 30 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है ना। 10 से 10 को हटा देंगे, बच जाएंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2 जैसा दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए अब हम कहेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर क्या होना चाहिए, तो हम कह देंगे समीकरण 1 जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। समीकरण 2 जो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। इसको जो है हम माइनस कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस है तो माइनस होना चाहिए। a से a कट जाएगा, यहाँ b भी प्लस में होगा और यहाँ ऊपर भी b प्लस में है। एक b मिलकर के हो जाएगा 2b, और ये 60 में से 30 घटेगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लिख सकते हैं 2b बराबर 30 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर 15। b का मान, अब b का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख करके और a का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए b का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं, b का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। b का मान रखेंगे कितना, आप कहिएगा सर 15, तो a माइनस 15 बराबर a माइनस 15 बराबर कितना होगा जी? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 को पक्षांतर कर देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 30 और प्लस 15, a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया जी? 45। a बराबर कितना आ रहा है? 45। इम्प्लाई दैट देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। a बराबर हो गया 45 और b बराबर कितना आया जी? b बराबर आपको आया है यहाँ पे 15, ठीक है ना। b बराबर 15 और a बराबर 45। यहाँ पे देख लीजिए b के जगह पर कितना है जी? 15 और a के जगह पर कितना है? 45, इसलिए b से हमेशा a का मान जो है बड़ा है, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। जितना लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, और जितना से अधिक हो सके इसको लाइक कीजिए। चलिए अगला सवाल जो है सत्य और असत्य चुनना है, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए, ठीक है जी। चलिए चौथा नंबर सवाल में
क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं अब भी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना होगा बाबू, अपना ध्यान जो है एकदम एकाग्रता के साथ बनाए रखिए। और इस चैनल पे आपको एक एक करके सभी विषयों की तैयारी जो है करवाई जाएगी। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितना भी नोटिफिकेशन जाए आपके पास मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहा है। चौथा नंबर में यहाँ सत्य और असत्य इसमें से चुनने के लिए कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है। कौन कौन सत्य है, कौन कौन सत्य है या असत्य है, या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पुष्टि कीजिए, अरे इधर से होता है, पुष्टि कीजिए। ठीक है ना। चलिए एक नंबर में दिया है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हमेशा बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के, साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है ना। चलिए यदि यहाँ पे यह सत्य है कि असत्य है जी, जल्दी बताइए कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, बताइए जल्दी से, सत्य है कि असत्य है। तो चलिए यदि a बराबर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है जी, और b बराबर मान लेते हैं कि 60 डिग्री है जी। ठीक है, चलिए अब जो है साइन a प्लस बी है ना, तो 30 और 60 को a और b के जगह पर रख देंगे। ठीक है जी। चलिए अब 60 और 30 मिल करके कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहिएगा सर साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर दूसरा पक्ष जो है देख लेते हैं, इसको कह देते हैं LHS। ठीक है, अब जो है RHS देख लेते हैं कितना है, साइन ए प्लस साइन बी। एकदम एक एक सवाल को आप लोग जब तक तोड़ करके समझ करके अगर नहीं पढ़िएगा तो रटने से ये रटने के लायक सवाल नहीं है बाबू। ठीक है ना। चलिए साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ए के जगह पर हम लोग ए के जगह पर कितना रखना है जी, 30 रखना है। आप कहिएगा सर साइन ए के जगह पर 30 रखते हैं और प्लस बी के जगह पर 60 रखते हैं, बी के जगह पर 60 रखते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है ना। अगर इसका आप लोग सॉल्व करते हैं तो 2 हो जाएगा और √3+1 हो जाएगा, जो कि कभी भी 1 के बराबर नहीं है, इसलिए यह कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। हम कह देंगे सर ये तो असत्य है। क्या है जी, ये तो असत्य है। आपका आंसर हो जाएगा असत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या? आप कहिएगा। इसको अभी हम चेक करके बता देते हैं। आप देख लीजिए, साइन थीटा के वैल्यू में, साइन थीटा में, तो थीटा के जगह पर एक बार रख दीजिए साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। अगर आप कहिए कि साइन 90 डिग्री अगर देख लिया जाए, यानी साइन 90 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो 1 होता है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप कहिएगा कि यस, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन 0 0 था ना, और साइन 90 1 हो रहा है, यानी कि वृद्धि होता है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या? कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, पिछला बार साइन थीटा था ना, इस बार कॉस थीटा कह रहा है। कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या? होता है, बोलिए सत्य है या असत्य है? तो आप कहिएगा सर, कॉस थीटा के जगह पर, अगर थीटा के जगह पर 0 ले लिया जाए तो कॉस थीटा का मान 1 होता है, और कॉस 90 का अगर ले लिया जाए तो कॉस 90 का 0 होता है, यानी 1 से 0 के तरफ जा रहा है, यानी कि कॉस थीटा का मान बढ़ नहीं रहा है, ये जो है ना घट रहा है। क्या हो रहा है जी? घट रहा है। इसलिए यह जो है हमेशा असत्य होगा। ये जो है ये सत्य था ना, 2 नंबर में ये सत्य था, क्योंकि साइन 0 0 और साइन सत्य है, ठीक है। और ये जो है असत्य है, ठीक है ना, असत्य है, क्योंकि कॉस थीटा के मान में अगर वृद्धि कर रहे हैं ना, तो कॉस थीटा का मान जो है घट रहा है, ठीक है ना। चलिए, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या? चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करने पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है क्या? चलिए, थीटा के जगह पर हम रख लेते हैं कि 30, थीटा के जगह पर 30 रख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए बोलिए, साइन 30 कितना होता है और कॉस 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है और कॉस 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है और कॉस 30 कितना होता है? चलिए आप कहिएगा सर, साइन थीटा, तो साइन थीटा जहाँ दिया है ना, वहाँ पे हम रख लेते हैं साइन 30, और बराबर में फिर करते हैं कॉस थीटा के जगह पर फिर रख लेते हैं कॉस 30, यानी दोनों का मान बराबर है क्या? पूछ रहा है दोनों का मान बराबर है क्या? तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, जो कि कभी भी बराबर नहीं है। इसलिए यह क्या होगा जी? असत्य होगा, ठीक है। क्या होगा? असत्य होगा। पांचवा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है क्या? नहीं है। कॉट a की जगह पर a बराबर अगर 0 कर दिया जाए तो कॉट a परिभाषित नहीं है क्या? कॉट a परिभाषित नहीं है क्या? यानी परिभाषित नहीं होने का मतलब है ना कि अपरिभाषित है, पूछ रहा है।
तो हम कह देंगे कि हाँ, अगर ए बराबर अगर 0 रख दिया जाए तो कॉट ए यानी कि कॉट 0 जो है ना, इसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। वहीं पूछ रहा है कि परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है, तो हम कह देंगे कि हाँ सर, ये तो सत्य होगा। ठीक है ना। चलिए बिहार बोर्ड का जो गणित है उसमें आप लोगों को पिछले बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। 8.1 के लिए जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, 8.1 के लिए भी मैथ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को वीडियो में दे दिया हूं। और मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही बताता हूं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज आप लोग को मैं बनवाता हूं। ठीक है ना। तो जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं लोग, सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ में मैं लेकर आ रहा हूँ ज़बरदस्त तोड़ के साथ एक्सरसाइज 8.3। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।